अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम सिस्टर्स खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो प्यारी सिस्टर्स, बहुत ज़्यादा हमारी छुट्टियां हो चुकी। उम्मीद है कि आप लोगों ने ईद की जो छुट्टियां हैं बहुत अच्छे से गुजारी होंगी और तफसीर के लेसन के लिए आप लोग बेताब होंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हमारा लेसन स्टार्ट है। तो आइए लेसन की तरफ आते हैं। हम लोग सूरतुल बकरा की आयत नंबर 20 तक पढ़ चुके थे। आज जो हमारा सबक है वो आया मुबारका 21 है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 21 है। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, उअ्बुदू, इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी, वो जिसने, खलक़कुम, पैदा किया तुमको, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तक़ून, तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम अल्लाह के अज़ाब से डर जाओ। तो मुअज़्ज़िज़ात, सूरतुल बकरा की जो हम आयत नंबर 20 पढ़ चुके हैं उसमें हमने 3 तरह की कैटेगरी पढ़ी। सबसे पहले मोमिनीन, मुत्तकीन, उसके बाद कुफ़ार का जिक्र था, फिर मुनाफिकीन की भी 2 कैटेगरी थी, एक इत्क़ादी मुनाफिक और दूसरे अमली मुनाफिक। तो इन 3 तरह के लोगों का जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानियत को मुखातिब करके इंसानियत का जो ज़िंदगी का मकसद है, जो मकसद हयात है, उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि ए लोगो, तुम इबादत करो अपने रब की, अपने खालिक की, अपने मालिक की, अपने मुदब्बिर की। और फिर क्यों इबादत करो? मज़ीद तवज्जो दिलाई कि जिसने तुमको पैदा किया, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई भी किसी को पैदा नहीं कर सकता। कुरान के और भी मुख्तलिफ मकामात से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तवज्जो दिला रही हैं कि ऐसा कोई खालिक मालिक है कि जो तुम्हें तहलीक कर सके। कि एक और मुकाम पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ये किसी के पैदा किए बगैर खुद ही पैदा हो गए हैं, या फिर ये ख़ुद को खुद ही पैदा करने वाले हैं, या उन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। तो इसी तरह अल्लाह ताला इधर तवज्जो दिला रही हैं कि तुमको भी उसी ज़ात ने पैदा किया है, और जो तुमसे पहले इतने अरबों खरबों लोग गुज़र गए, बहुत सारे लोग गुज़र गए, उनको भी पैदा करने वाली एक ही ज़ात है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। सुभान अल्लाह। उसके सिवा कोई भी बिगड़ी नहीं बना सकता, उसके सिवा कोई इंसानियत को तहलीक नहीं कर सकता, उसके सिवा कोई और किसी को वजूद नहीं बख्श सकता। तो उसकी इबादत का फ़ायदा क्या होगा? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। और जो इबादत की डेफिनेशन है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी की इताअत करना इबादत क्या है? उसकी ताज़ीम करते हुए किसी की इबादत करना, अपनी तमाम वाबस्तगियाँ जो हैं उस ज़ात के साथ लगा देना, उसकी इताअत करना, उसके साथ वालिहाना मोहब्बत करना, अपनी तमाम ज़िंदगी का जो मकसद है वो उसी के नाम लगा देना। ये मोहब्बत में आकर किसी की इबादत करना, अपनी तमाम तर इबादत जो हैं उसके नाम लगा देना। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह ज़ारियात में भी इंसानियत की तहलीक का जो मकसद है वो बताते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंस को
सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी ख़ास इंसानियत को मुखातिब नहीं किया, बल्कि तमाम इंसानियत को मुखातिब करके फरमाया है। मिसाल के तौर पे अगर मोमिनीन को मुखातिब किया गया है तो उनको चाहिए कि अपनी इबादत में इस्तिकामत इख्तियार करें। अगर इस इंसानियत में कुफ़ार हैं तो वो ताइब होकर कुफ़र को छोड़कर इस्लाम कबूल करें। उसके बाद फिर उनकी जो इबादत हैं वो उनको फ़ायदा देंगी, जो तमाम नेक आमाल हैं फिर उनको फ़ायदा देंगे। इसके साथ साथ अगर कोई मुनाफिक है, जिस तरह कि हमने पहले बात की कि 3 कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं, अगर मुनाफिक हैं तो उनको भी चाहिए कि तौबा ताइब होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत को बजा लाएं, फिर ही इबादत का हक़ अदा होगा। इसमें इबादत में बहुत सारे इमाम जो हैं, जो मुफस्सिर हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ तफासिर की कि इबादत का ये माना है, इबादत का ये माना है जिसको जो समझ आई उनके इल्म के मुताबिक तो उन्होंने उसकी वजाहत की, उसकी डेफिनेशन बयान की। खैर मुख्तसर हम आगे चलते हैं और ये देखें कि ये जो मुत्तकी का वर्ड है यानी कि तकवा कोई ऐसा नहीं है कि इंसान कोई ख़ास लिबादा ओढ़ कर फिर ही उसके अंदर तकवा आएगा, बल्कि दुनिया के साथ साथ अपनी इबादत को बजा लाएगा तो उसके अंदर तकवा है। जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान करते हुए अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा किया, यानी कि तकवा दिल के अंदर है। जब इंसान के अंदर आजिज़ी होगी, रब ताला की मार्फत होगी, तो फिर उसके अंदर तकवा आएगा। फिर वो हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबादत का भी ख्याल रखेगा। फिर हो नहीं सकता कि वो किसी के हकूक़ पामाल करे या किसी को ऐसी बात कहे कि उसकी दिल आज़ारी हो। तो तकवा जो है कोई ख़ास लिबास पहनना या कोई ख़ास किस्म का खाना खाना या फिर रहबानियत इख्तियार करना ऐसा नहीं है। जैसा कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर हमने तकवा इख्तियार करना है तो फिर हमने दुनिया से कट ऑफ हो जाना है, फिर हमारे अंदर तकवा आएगा। तो इस चीज़ का नाम तकवा नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने आप को गुनाहों से बचाना, अल्लाह ताला का डर अपने दिल में पैदा करना, तन्हाई में भी अपने आप को गुनाहों से बचाना। जिसकी तन्हाइयाँ पाक हैं असल में वही तकवा की जो लज्जत है उसको पा सकता है। तकवा का जो वर्ड है बहुत ही वसी माना रखता है। इसको जिस भी एंगल से समझें तो ये बहुत गहराई का वर्ड है। तो खैर ये आया मुबारका बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर गहराई रखती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आया मुबारका 22 पढ़ेंगे तो मज़ीद इस आयत की समझ आ जाएगी और मज़ीद इस पे बात करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।